हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर ट्रांसलेट करेंगे, वो भी इंग्लिश में, यानी कि हिंदी से इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करने वाले हैं। जो जो सेंटेंस है, छोटे छोटे सेंटेंस हैं। और आपको ये तो पता होगा कि जब हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो सबसे पहले हम छोटे छोटे सेंटेंसों से शुरुआत करते हैं। तो ऐसे ही जब हम स्टोरी बनाते हैं कोई इंग्लिश से हिंदी में या हिंदी से इंग्लिश में, तो सबसे पहले हम छोटे छोटे सेंटेंस को बनाने की कोशिश करते हैं। तो जो छोटे छोटे सेंटेंस जो होते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, चाहे वो इंग्लिश बोलने के लिए हो या इंग्लिश की स्टोरी बनाने के लिए हो या हिंदी की स्टोरी बनाने के लिए हो, तो बहुत ज़रूरी होते हैं। तो हमें छोटे छोटे सेंटेंस सीखने बहुत ज़रूरी हैं। तो आज हम इस वीडियो के अंदर छोटे छोटे सेंटेंस को इंग्लिश में हम बनाना सीखेंगे, ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो जो सबसे पहले जो हमारा सेंटेंस है वो है हमारा, वह मेरी सौतेली बहन है। वह मेरी सौतेली बहन है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कर्ता। आपको ये तो पता होगा, सबसे पहले कर्ता लिखते हैं या सब्जेक्ट लिखते हैं, दोनों एक ही हैं। सब्जेक्ट लिख दो या कर्ता लिख दो। तो कर्ता है वह। वह की इंग्लिश होती है सी। क्या होती है? सी। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे इज आर एम, क्योंकि ये हमारा इज आर एम वाला वाक्य है। सिंपल है, बिल्कुल इजी है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम इज, क्योंकि आपको बता दो जो इज होता है उसे हम लगाते हैं एक वचन के लिए। तो सी इज। और आर जो होता है, आर लगाते हैं बहुवचन के लिए। और जो एम होता है उसे लगाते हैं हम मैं के साथ। तो सी इज। तो सी इज वह है। आप ऐसे छोटा छोटा सेंटेंस करके देख सकते हैं, तोड़ तोड़ के देख सकते हैं। आपको पूरा नहीं समझ में आ रहा तो सी माने वह, इज माने है, वह है। अब जो अंग्रेजी बची हुई है वो बची हुई मेरी सौतेली बहन। तो यहाँ पर आ जाएगा माई। सौतेली की इंग्लिश होती स्टेप सिस्टर। सी इज माई स्टेप सिस्टर। वह मेरी सौतेली बहन है। तो नेक्स्ट देखते हैं, तुम अंधे लड़के नहीं हो। तुम सबसे पहले लिखते हैं कर्ता। तो कर्ता तुम है, तो तुम की इंग्लिश होती यू। यू। उसके बाद हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज़ार वाले हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा आर। आर क्यों आएगा अभी मैंने बताया है। तो आर लगाते हैं बहुवचन के लिए। तो तुम जो है वो है बहुवचन, तो यू आर। और हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लिखते हैं नोट। कब लिखते हैं नोट? जब हमारा नहीं दिया हुआ हो। तो नहीं इसमें दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे नोट। नोट। उसके बाद हम लिखेंगे, आप यहाँ तक कि पहले अंग्रेजी देखो, यहाँ तक की अंग्रेजी क्या बैठ रही है। तो यू आर नोट, तुम नहीं हो, यहाँ तक का अर्थ बैठ रहा है तुम नहीं हो। अब जो अंग्रेजी बची वो बची हुई अंधे लड़के की। तो यू आर नोट ब्लाइंड। अंधे को बोलते हैं ब्लाइंड। और लड़के की इंग्लिश होती है बॉय। तो यू आर नॉट ब्लाइंड बॉय। नेक्स्ट देखते हैं, वह मेरी पत्नी आज नाराज है। मेरी पत्नी, तो सब्जेक्ट है हमारा मेरी पत्नी। तो पूरा का पूरा दोनों की अंग्रेजी एक साथ आएगी। मेरी पत्नी, मेरा भाई, मेरा बैग, मेरा स्कूल, इस तरीके के सभी जो जिससे हमारा रिलेशन दिया हुआ हो, रिश्ता बताया गया हो, तो वहाँ दोनों की अंग्रेजी एक साथ आती है। तो मेरी पत्नी, तो मेरे की इंग्लिश होती है माई। और पत्नी की इंग्लिश होती है वाइफ। माई वाइफ। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे इज आर एम। तो यहाँ पे आ जाएगा भाई इज, क्योंकि मेरी पत्नी है एक वचन। तो माई वाइफ इज। उसके बाद हम लिखेंगे नाराज की। तो माई वाइफ इज, नाराज की इंग्लिश होती है एंग्री। ANGRY।
एंग्री। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर आज की इंग्लिश होती है टुडे, टुडे, टुडे। तो माई वाइफ इज एंग्री टुडे, मेरी पत्नी आज नाराज है। रामू एक किसान है। रामू, सबसे पहले रामू रामू। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हम किसे बोलते हैं? यदि आपको ना पता हो, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं हम इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, ये सब हमारे क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, यानी कि जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया। तो अब यहाँ पर आएगी हेल्पिंग वर्ब। तो रामू एक वचन है, तो एक वचन के साथ हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं हम इज। उसके बाद देखते हैं हम रामू इज, रामू है, क्या है? एक किसान, तो ए फार्मर, ए फार्मर, किसान की इंग्लिश होती है फार्मर, MER, फार्मर। रामू इज ए फार्मर, रामू एक किसान है। मैं बहरा नहीं था। अब जो सेंटेंस हमने लिए हैं वो भी लिए हैं हमने था, थी, थे के, यानी कि जिसमें हम वाज वर्ग का यूज़ करते हैं। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हम वाज वर्ग का यूज़ करेंगे। तो मैं बहरा नहीं था, सबसे पहले मैं की अंग्रेजी मैं हो गया, यानी कि आई। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे वाज ये वर्ब, तो यहाँ पर आई के साथ हम लगाते हैं वोज, क्या लगाते हैं? वोज। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे नोट, नोट। उसके देखो आप यहाँ तक का अर्थ आप देख सकते हो, आई माने मैं, वोज माने था, नोट माने नहीं, मैं नहीं था। अब जो अंग्रेजी बच रही है वो बची हुई है बहरे की। तो आई वोज नोट, बहरे की इंग्लिश होती है डीफ, क्या होती है? डीफ, डीफ। तो आई वॉज नॉट डीफ, मैं बहरा नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं, गीता ईमानदार थी। गीता, तो नाम है गीता, अब उसके बाद वोज या वर, तो गीता एक वचन है, तो यहाँ पे लिखेंगे वचन के साथ वोज। तो गीता वोज, गीता थी, क्या थी? ईमानदार, ईमानदार की इंग्लिश होती है ऑनेस्ट। गीता वाज ऑनेस्ट, गीता ईमानदार थी। नेक्स्ट देखते हैं, वह मूर्ख नहीं था। वह, सबसे पहले वह की इंग्लिश ही, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे वोज, उसके बाद लिखेंगे हम नोट, ही वॉज नोट, वह नहीं था, क्या नहीं था? मूर्ख। मूर्ख की बहुत सारी इंग्लिश हैं, लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे इडियट। इडियट हो गया, फुलिश हो गया, फूल हो गया, ये बहुत सारी इंग्लिश के जो वर्ड मीनिंग है बहुत सारे हैं। तो आप यहाँ तक का देखते हैं, आगे देखेंगे इसमें हम, इसमें सेंटेंस से नीचे थोड़ा कैमरा ऐसे कर लेते हैं मूव। मैं गायक नहीं था। मैं की इंग्लिश यानी कि आई, उसके बाद वोज या वर, तो आई के साथ हम लगाते हैं वोज, तो आई वोज। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे नोट, आई वोज नोट। यहाँ तक अर्थ देखते हैं, आई माने मैं, वोज माने था, नोट माने नहीं, मैं नहीं था, क्या नहीं था? गायक। तो ए सिंगर, ए सिंगर आप लगा सकते हो, सिंगर भी लगा सकते हो, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। कभी आप यहाँ सोचो कि ए लगाना ज़रूरी है या ए ना लगाना ज़रूरी है, तो आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। सिंगर, तो आई वॉज नॉट सिंगर, मैं गायक नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं, सोनिया एक सांवली लड़की थी। सोनिया, तो सोनिया की सबसे पहले लिखेंगे हम SONIYA,
ए सोनिया। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे वोज या वर, तो यहाँ पे लिखेंगे हम सोनिया के साथ लगाएंगे वोज, क्योंकि एक वचन है। अब देखो सोनिया वोज, सोनिया थी, क्या थी, एक सांवली लड़की। तो यहाँ तक की पूरी की अंग्रेजी अब एक साथ आएगी। तो ए डार्क, सांवली की इंग्लिश होती है डार्क गर्ल, GIRL गर्ल। तो गाइज आज इस वीडियो में आपको एक होमवर्क देता हूँ, एक सेंटेंस देता हूँ, आपको उसे कमेंट में लिख कर बताना है कि इसका अर्थ क्या होगा, इसका सेंटेंस कैसे बनेगा। तो जो होमवर्क है वो है मेरा भाई कंजूस था, मेरा भाई कंजूस था। तो इसे आप कमेंट में बनाकर भेजें और देखते हैं कि आप कितना इस वीडियो के माध्यम से सीख पाए हैं। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एंड हैव ए गुड डे।